9 में से 8 मैच हार के आ जाओ, इंडिया को हरा दो, इंडिया को 5 तारीख को हरा दो, बस कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब सारी उन्होंने किया एनर्जी वहीं पे सारी सर्व और आपको ये डिस्कशन हो रही है जी 10 से 12 किलो उन्होंने वेट जो है वो लूज कर दिया और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह करे, टैलेंट तो उनमें बहुत है, लेकिन उनके फिटनेस के मसाइल जाने के लिए स्लो विकेट बना दी, हमारे जो सीनियर स्पिनर है उनको लगा के मैच जीत भी जाएंगे। तो मुल्तान में नहीं खेलना या लाहौर में आतफा नहीं खेलना होता, आपने बाहर भी जाना होता और आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हर टाइप की विकेट के। लेकिन ये टीम वाकई डिजर्व नहीं करती थी फाइनल जीतना, क्योंकि अगर वो जीत जाती कप्तान भी छुप जाता, कीपर भी छुप जाता, 3 से 4 प्लेयर हमारे छुप जाते। अल्लाह हाफिज़। एंड हमारा बहुत ही शॉट डरवा देता था। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक ऑन दी स्पोर्ट्स पावर प्ले स्टूडियो। और एक दफा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी है तो उसके बाद तो बड़े ही मायूस हुए। मेरे साथ मौजूद है जी अली ज़मान साहब, और हम जुड़े रहे थे जी एशिया कप आपके साथ थ्रू आउट दी टूर्नामेंट जुड़े रहे थे, और ऐसे ही हमारा ये साथ इंशाल्लाह जब तक है हिम्मत तो हमारा आपका चलता रहेगा। और अब जो एशिया कप के बाद जो अगला मिशन है वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जो कि एक मुकम्मल सीरीज है T20 वनडे और टेस्ट का आगाज हो चुका है। और जो टेस्ट क्रिकेट है उसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और मेरे साथ मौजूद है जी अली ज़मान साहब। कुछ टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड जो अनाउंस किया, क्या कहते हैं इस बारे में आप? और सर जो लास्ट हमने टेस्ट मैचेस खेले हैं, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि वही स्क्वाड चल रहा है और वही प्लानिंग के साथ जाएंगे कि स्लो विकेट्स बनाएंगे, टर्निंग विकेट्स बनाएंगे और जीत के लिए जाएंगे। लेकिन इस दफा आपका सामना जो है ना वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ है, ये भी देखिएगा। ओवरऑल स्क्वाड अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रही है और उसके बाद उनकी भी पहली सीरीज है, तो साउथ अफ्रीका भी बड़ी तैयारी में आएगी। और वो एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है तो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक दफा फिर से हम जो है ना बैक टू 80s की क्रिकेट में जाने के लिए स्लो विकेट बना दी। हमारे जो सीनियर स्पिनर है उनको लगा कि हम मैच जीत भी जाएंगे, तो हासिल क्या होगा इससे? हासिल वो क्या कहते हैं कि जीत बहुत जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और जो आप कह रहे हैं वो बात भी बिल्कुल ठीक है कि यार आपको नए टैलेंट के साथ कुछ नया सोचना है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में ही, मुल्तान में ही नहीं खेलना या लाहौर में हर दफा नहीं खेलना होता, आपने बाहर भी जाना होता है और आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हर टाइप की विकेट के ऊपर खेलना होता है। लेकिन होम ग्राउंड और होम सीरीज का एडवांटेज ही यही होता है कि आप अपनी मर्जी की विकेट बनाते हैं। ऑब्वियसली जब से खास तौर पे ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है इसके अंदर ये एडवांटेज आपको लेना चाहिए। तो जैसी हमारी टीम है, आपको पता है कि हमारे पास फिर थोड़ी सी अगर अच्छी विकेट आए जिसमें थोड़ा बॉल सीम स्विंग हो रहा हो तो हमारे बैटर्स जो हमारा प्रीमियम बैट्समैन है बाबर आजम, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाकी क्या करेंगे। कैप्टन आपके मसूद क्या नाम है उनका, मैं तो उनका नाम शान मसूद। देखिए इतने अरसे बाद टेस्ट मैच होते हैं कि आप टेस्ट प्लेयर्स के नाम भी भूल जाते हैं। तो शान मसूद हैं, वो भी फॉर्म में नहीं है, फिर बाकी भी ऐसे ही हैं, तो इसलिए आपको फिर अपने हिसाब से विकेट बनानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा मानना ये है कि आपको ठीक है, आपको टेस्ट चैंपियनशिप का अगर फाइनल खेलना है, आपको टेस्ट चैंपियनशिप जो कि अभी तक पाकिस्तान नहीं जीत सका, अगर आपको उसको जीतना है तो होम सीरीज का आपको फुल एडवांटेज जो लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इशू ये है कि हमें एट दी एंड क्या हासिल होता है? हमें नुमान अली मिलते हैं, हमें साजिद खान मिलते हैं, हमें इससे आगे जाना पड़ेगा। हमें इस तरह की विकेट बनानी पड़ेगी जिससे हमारे यंगस्टर को मौका मिले, तो हमारे यंगस्टर जिसके ऊपर नाम बने, ताकि हमें एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं तो अगली में हमें एक नए सुपरस्टार। इसके ऊपर कल राशिद लतीफ साहब ने अपनी एक ट्वीट की हुई है, उन्होंने दोनों टीम्स का कंपैरिजन किया हुआ है, टेस्ट का भी और जो T20 हमारी एशिया कप में खेली है। और उन्होंने यही बात की है कि जो हमारी ये वाली मैनेजमेंट है ये कह रही थी कि जी हम नए टैलेंट को लेकर आएंगे, जो हमारे डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स हैं उनको खिलाएंगे। तो उन्होंने टेस्ट टीम के लिए खास तौर पर ये कहा है कि उसमें कोई भी ऐसा नया प्लेयर, शायद एक आदि कोई डला हुआ है, और बाकी सारे जो हैं वो 2003 और 2002 में जिनके डेब्यू हुए हैं वही खेल रहे हैं। तो वो शायद जीत के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये टीम अनाउंस की गई है, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। तो बिल्कुल जी, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जीत के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया वो मैं आपको बता देता हूँ एक दफा फिर से, जो कि चांसेस थे साउथ शकील जो है, साउथ शकील को कप्तान बनाया जाएगा, एक नया हमें टेस्ट का कैप्टन देखने को मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें T20 वनडे का भी जो है कैप्टन हमें चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो टेस्ट का कैप्टन एक दफा फिर से जी शान मसूद है, और उसके बाद आमिर जमाल को इंक्लूड किया गया, अब्दुल्ला शफीक है, इब्रार अहमद है, आसिफ अफरीदी, ये भी एक यंगस्टर रेड किया है जी। हाँ, इसके ऊपर भी कुछ एक्स प्लेयर्स ने ट्वीट्स किए हैं कि जी अगर आकिब जावेद को, लाहौर कलंदर्स को ही, उनके ही प्लेयर्स को खिलाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 39 ईयर्स के हैं, 38 ईयर्स के, लेकिन ये कि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। तो आपकी ये सोच भी होनी चाहिए कि ठीक है, आप
फ्यूचर में उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं खेल सकते, बिल्कुल लेकिन जो आप करंट क्रिकेट खेल रहे हैं उसको जीतने के लिए अगर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है तो आपको उसका फायदा उठा लेना चाहिए। लेट्स सी जी कि कैसा खेलते हैं आसिफ अफरीदी। पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो अच्छे स्पिनर है, लेकिन आपको जब आगे की सोच रखनी पड़ती है तो आपको एक यंगस्टर को वो चांस देना आगे की सोच में ना, आगे की सोच में फ्यूचर प्लानिंग में हम तैयारी कर रहे हैं, हम आज तक कुछ नहीं कर सकते। पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसे हमें जो करंट है उसको अच्छा कर लेना चाहिए, ये भी बहुत। बिल्कुल एशिया कप के बाद हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाए, ज्यादा अपनी उस औकात से हाँ, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना वो हम तो हमेशा हम यही मुंह के करते बल हैं, गिरेंगे। वो तो हमेशा। अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। सो उसके बाद जी बाबर आजम, जी बाबर आजम को कौन बाहर कर सकता है? बाबर आजम है, फिर उसके बाद फैसल अकरम, हाँ, ये ये एक नया एक इंडक्शन है, नया बिल्कुल। चाइना मैन है और इसने परफॉर्म किया। और हाँ, मुझे लगता है कि ये एक हमें यंगस्टर मिलेगा जो कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि हम हमारे पास लेफ्ट आर्म जो चाइना मैन है वो बहुत कम होते हैं, दो ही है, सुफियान मुकीम और हमारे पास फैसल अकरम। तो अच्छी चीज है कि इन दोनों को पाकिस्तान यूज कर रहा है डिफरेंट क्रिकेट में। तो उसके अलावा जी हसन अली, यहाँ पर मैं कहूंगा जो हसन अली का आपका है ना, देखिए आप ये कर सकते हैं, आपके पास शाहीन है, तो आप यहाँ पर हसन अली की जगह आप नसीम जूनियर को या किसी एक फास्ट बॉलर पे रख सकते थे। और आपको भी पता है कि यहाँ पे सारे फास्ट बॉलर्स नहीं खेलेंगे, एक खेलेगा जमाल के साथ, आमिर जमाल के साथ। तो आपके साथ अगर एक यंगस्टर ड्रेसिंग रूम शेयर करे तो ज्यादा। एक तो आपने 18 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पता नहीं क्या करने के, अपने होम सीरीज के ऊपर 18 को रख के उनको भी डोमेस्टिक आपका आ रहा है, डोमेस्टिक में खिलाएं उनको, छोड़ें उनको। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा भी यही मानना है कि हसन अली के मुकाबले में इवन नसीम शाह को रखे। आप नसीम शाह टेस्ट के लंबी क्रिकेट के बहुत अच्छे बॉलर, उन्हें स्विंग मिलती है, उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, उनके पास पेस है। हसन अली से पता नहीं ये टेस्ट क्रिकेट में क्या क्या निकालना चाह रहे हैं। निकालेंगे अब तो। अब जाहिर सी बात है, इतनी उनकी परफॉर्मेंसेस तो ठीक है उनकी, लेकिन अब मेरे ख्याल में यंगस्टर को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था कि आप उसको लेकर आते। मेरा अपना ये है कि आप अगर नसीम शाह को नहीं भी ला रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मोहम्मद वसीम जूनियर को डालना चाहिए था। चले एटलीस्ट किसी को भी ऐसे यंगस्टर को लेकर आते, जिसका फैसल अकरम को लेकर आए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन इसके बाद जो नाम है इमाम उल हक, हाँ, मैं कह रहा हूं कि इस नाम को सुन के मुझे इसलिए सबसे ज्यादा खुशी हुई कि ये वो बंदा है कि जो अपनी लाइफ की, मैं कह रहा हूं कि लाइफ की सबसे बेस्ट फॉर्म में जा रहा है। जहां पे भी जा रहा है 100+ की एवरेज, जिस ट्रॉफी भी, जिस कप में जा रहा है, काउंटी में परफॉर्म उन्होंने करता जा रहा है। परफॉर्म किया है, 300 किए हैं, पाकिस्तान आके उन्होंने जनाब 300 किया है, तो फॉर्म में है। और इमाम का बाहर तब भी नहीं बनता था, इमाम परफॉर्म करता आ रहा था वनडे में भी, टेस्ट में भी। और जो इस इंटेंट के चक्कर में उनको निकाला गया तो उनकी जगह किसी ने ली भी नहीं, और इंटेंट वाले तो आपके सामने ही है। एनीवेज आगे बिल्कुल चलें जी। जी। कामरान गुलाम, ठीक है जी, कामरान गुलाम के साथ हम आगे चल सकते हैं क्योंकि इन्होंने काफी क्रिकेट में परफॉर्म किया और हमें एक दो, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हाँ, 100 भी किया। अच्छी इनिंग्स खेली थी वन डाउन पोजीशन, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल वन डाउन पोजीशन थोड़ी सी खाली है, तो देखना ये पड़ेगा कि ओपनर क्या होता है। उस प्लेइंग 11 पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वन डाउन पोजीशन पे जब पे बाबर चौथे पे खेलते हैं तो वन डाउन पोजीशन पे आपके ठीक पास खेलते हैं। ओपनिंग में भी इश्यूज हैं, देखें अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, वो भी काफी टाइम से जो है ना परफॉर्म परफॉर्म नहीं नहीं कर कर रहे रहा। हैं, जिसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी कल कुछ परसों बात की है। उन्होंने भी ये कहा कि उनके टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो उसको 3 साल से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। करना नहीं चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल जी। और उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद है खुरम शहजाद, पाकिस्तानी डेल स्टेन, ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में नाम इनका आना बनता था। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, जी लर्न आ रहा है जी एकदम फिर से। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो टेस्ट में, तो टेस्ट और वनडे में तो ऑलरेडी हैं, बिल्कुल। वो हम बनता भी उनका, उनके साथ आल तो उन्होंने कीपर रखा है टेस्ट में, जाहिर रोहेल सी बात है, रोहेल लेकिन नजीर को जी। बिल्कुल इंक्लूड किया है। नुमान अली, रोहेल नजीर, साजिद खान, सलमान अली आगा जी टेस्ट क्रिकेट टीम में जो है ना अपना एकदम फिर से जहां नाम। उनकी जगह बनती है वहां पे सही जगह पे हैं। अब टेस्ट और वनडे में, टेस्ट खेल के वो वापस नहीं आने T20 खेल देना रहे हैं, इनको, हाँ, जहां चले उधर ही गए रखे हैं उनको। उधर ही रहना आपने, वनडे से ऊपर नहीं आना, बस वनडे हाँ, टेस्ट नीचे नीचे रहे। उसके बाद जी सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह ये अफरीदी, था जी पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड। ठीक है, आपने कुछ बेहतर चेंजेस की, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि आप इस सीरीज में कप्तान चेंज कर सकते थे, आपके पास यही मौका होता है। अब ये होगा कि यहाँ से आप आओगे फिर वही एशिया कप वाली कितने बात है। कप्तान चेंज करेंगे? उन्होंने कहा चलो, मुझे जहां तक लग रहा है इनको ये 2 टेस्ट जो है ना शान मसूद की कप्तानी डिसाइड करेगी यहाँ से आगे, क्योंकि मैं गैप आ रहा है आगे, मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस में काफी गैप आएगा। तो ये 2 टेस्ट मैच अगर वो अच्छा खेल गए और पाकिस्तान को जीत दिलवाई, अपनी बैटिंग तो उनकी ठीक ही रहती है, तो होपफुली वो कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो किसको होना चाहिए वैसे नेक्स्ट कैप्टन, नहीं, अगर नहीं मेरे होता तो? ख्याल से जो पाकिस्तान के लिए पिछले 2 से 3 साल से सबसे ज्यादा जिसने परफॉर्म किया टेस्ट क्रिकेट में, वो है सऊद शकील।
इंटेलिजेंट भी है, उसको कैप्टनसी का पता भी है, और उसने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। जब वो इवन के आया था तो उसकी टेस्ट क्रिकेट में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उसकी एवरेज थी। तो अभी तक वो परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से सऊद शकील को बना देना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है? अभी क्या होगा, स्लो विकेट बनाओगे, टर्निंग ट्रैक बनाओगे, आप मैच दोनों क्या पता साउथ अफ्रीका से जीत भी जाओ, उसके भी चांसेस नहीं है। अगर जीत भी जाओ आपको उससे क्या होगा, आपका कप्तान भी छुप जाएगा। आपका जो हमने एशिया कप में बात की थी कि हम फाइनल तो हारे, एज अ पाकिस्तानी हमारा दिल जरूर जो है ना हर्ट हुआ कि पाकिस्तानी हम हार गए, लेकिन ये टीम वाकई डिजर्व नहीं करती थी फाइनल जीतना, क्योंकि अगर वो जीत जाती कप्तान भी छुप जाता, कीपर भी छुप जाता, 3 से 4 प्लेयर हमारे छुप जाते, सारे छुपे हुए हैं जी, वो सारे सब छुप जाते हैं। एक्सपोज हो गए। ये अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान हार गया। तो अब ये होगा कि यहाँ पर मैं यही चाहूंगा कि अच्छी क्रिकेट जो खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन शान मसूद को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, सिर्फ कैप्टनसी के लिहाज से नहीं, बैटिंग के लिहाज से भी। जो शान मसूद है उसको बड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। ऑब्वियसली भाई, एज अ कैप्टन आपको कैप्टन रोल अदा करना पड़ता है, लेट्स बैटिंग के साथ भी और आपकी कैप्टनसी के साथ भी। चलें जी आगे लेट्स चलें। सी जी कि क्या होता है, शान मसूद इस सीरीज में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद हम वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, और वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहला मैच आगाज किया, और पहले मैच एज यूजुअल पाकिस्तान पहले ही मैच में बांग्लादेश जैसी टीम से हार गया। जब क्वालिफायर्स हुए थे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, दो टीम ने क्वालिफाई किया था, जहां पाकिस्तान ने टॉप किया था, और दो टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, और पाकिस्तान उसी टीम से हार गया जो दूसरे नंबर पे क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करती थी। हाँ, बस ये तो आप देखें ना, और पाकिस्तान को एटलीस्ट आपकी बाकी टीमें जो है वो काफी टफ टाइम देंगी आपको। आप ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और आप साउथ अफ्रीका, इवन साउथ अफ्रीका से अभी आप सीरीज खेल के गए हैं, आप एक मैच जीते हैं, 2 हारे हैं उनसे, लेकिन अच्छा कंपटीशन था। और इंग्लैंड है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका था, एटलीस्ट आप बांग्लादेश से जीत सकते थे। लेकिन जितना बुरा आगाज हुआ है, तो अब पाकिस्तान वुमेन टीम को भी इतना टाइम हो चुका है कि इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको अच्छा टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, और इसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और अभी भी आपके पास आई थिंक 8 मैचेस और भी पड़े, तो कोई बात नहीं, ठीक है पहला मैच हार गए, लेकिन ये कि हमें मैं भी कि आगे मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस, जो कि फातिमा सना कैप्टन है उनकी मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था, तो वो यही कह रही थी कि एक हमारा बुरा दिन हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे जो है, हमारे लिए टूर्नामेंट अभी फुल ओपन है, तो हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। तो वी होप कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे। और 5 तारीख को मैच है इंडिया वुमेन्स के साथ। इंडिया से तो आपको पता है ना, इंडिया से मैच है, फिर कुछ कुछ ना कुछ होता रहेगा, बल्कि अभी से स्टार्ट हो गया पहले मैच से। कमेंट्री के अंदर कहीं सना मीर ने को बात की है एक प्लेयर का, कि उनका कहीं जिक्र किया कि जी वो उनका ताल्लुक आजाद कश्मीर डियाना से है। बैग, तो हाँ, डियाना पे, तो उस पे भी उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है कि जी आईसीसी में कंप्लेंट करेंगे ये वो। उनको तो बहाना चाहिए। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है उनके खिलाफ, एक ही तरीका है उनको, उनके मुंह बंद करने का, और वो है अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर मैं सिर्फ, मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, आप जो है ना अगले 7 मैच हार के आ जाओ, मतलब 8 मैच, 9 में से 8 मैच हार के आ जाओ, इंडिया को हरा दे, इंडिया को 5 तारीख को हरा दो, बस कुछ भी नहीं चाहिए वुमेन्स मतलब सारी से। और ये वुमेन्स ने किया हुआ भी है, एनर्जी वहीं पे सारी सर्व करें। और आपको ये पता है कि वुमेन्स ने ये किया हुआ भी है, कि मतलब पूरा टूर्नामेंट हार के इंडिया से जीत के आई थी, 1-2 दफा वुमेन्स ने ये किया। तो हमें चलें, यही अल्लाह चाहिए। करें। हमारे मैन क्रिकेट में तो ये इश्यूज रहे हैं, हम नहीं जीत सके तीनों मैच। अल्लाह करे कि वुमेन क्रिकेट जो है ना वो ये बिल्कुल। मैच जीत कर आए। और वुमेन्स क्रिकेटर जो है, वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो काफी यंग साइड है, तो हमें इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप पे हमें काफी सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, तो हमें वुमेन्स क्रिकेट में भी काफी सारी सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगी। तो वी होप बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, 5 तारीख वाला मैच भी जरूर जीते। इसके बाद जी हम चलते हैं, बिल्कुल इसके बाद पाकिस्तान का जो एक T20 टूर्नामेंट, नेशनल T20 के बाद पाकिस्तान T20 क्रिकेट, जो प्राइवेट लीग्स क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, जो कि हुआ लाहौर में, और क्या ही शानदार टूर्नामेंट हुआ, और बहुत ही अच्छी विकेट्स थी, और मतलब टूर्नामेंट, मतलब नेशनल T20 के बाद अगर आप देख लेंगे पाकिस्तान में जो T20 क्रिकेट के एतबार से सबसे बड़ा टूर्नामेंट, अच्छा टूर्नामेंट है जिसमें बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़े और प्लेयर्स बड़ा आते अच्छा हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जहां मनी इंस्टीट्यूट जो है उसको, जी बिल्कुल और जी कल फाइनल हुआ है उसका। आपने भी उसके कुछ मैच कवर किए हैं, तो बिल्कुल कल तो फाइनल हुआ है, और फाइनल में आसिफ अली ने मेरे ख्याल में रिटायरमेंट का गुस्सा उतारा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक हारा हुआ मैच जीते हैं वो। मैं खुद वहां पे गया था, और मतलब वहां की फैसिलिटीज, और आई थिंक पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में
किसी जगह पर सबसे अच्छी क्रिकेट हो रही है, जो यंगस्टर जो अंडर 16, 19 और इससे ऊपर जितना भी लेवल है अंडर 23 तक सबसे अच्छी क्रिकेट जो हो रही है इस टाइम लाहौर गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट वहां पर हो रही है। और यही उस टूर्नामेंट की खूबी है कि उस टूर्नामेंट की वजह से भी उस एक जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है। और उसका फाइनल हुआ जी कल, GRT जो है हमारा जो टूर्नामेंट था गनी क्रिकेट टूर्नी जो था उसका फाइनल हुआ जी। वाइटल टी जो कि उस्मान खान की टीम थी उसका मुकाबला हुआ पंजाब पुलिस से जी। पंजाब पुलिस तो वैसे ही जो है ना बड़ा आजकल छाई हुई है और वैसे ही उस टीम में छाई हुई थी। और वहां पर नाम देख ले आप, नईम मोहम्मद नईम PSL प्लेयर, उसके बाद हसन नवाज थे, जानदाद खान थे, जमान खान थे, उसके अलावा आसिफ अली थे जो कि रिटायर हुए। और फाइनल में आसिफ अली ने अपने 218 रन चेस कर रहे थे फाइनल में और वहां आसिफ अली ने 99 नॉट आउट करके अपनी टीम को फाइनल जिताया। आपके 6-7 प्लेयर्स उनसे आउट हो गए थे 100 के ऊपर। बिल्कुल टेलेंडर्स के साथ, जमान के साथ और नीचे से उन्होंने जो बैटिंग की है, although उनको 1-2 चांस भी मिले शुरू में, लेकिन भाई उन्होंने सारा गुस्सा उतार दिया। कुछ तो गुस्सा उतारा, कुछ तो स्टेटमेंट दी है। पहली इनिंग में ये है कि उस्मान खान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली 90 ऑड्स की, बिल्कुल, और वो फॉर्म में है। उन्होंने इससे पहले जो इसका पहला लेग था उसमें भी उन्होंने 100 किया था। तो ऑल दो अच्छा टूर्नामेंट रहा है, बिल्कुल अच्छा रहा। और आसिफ अली ने जाते हुए ये भी कहा कि और कुछ साढ़े लाइक, वो जो 21 साल है और कुछ साढ़े लाइक, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज था। लेकिन उस्मान खान पे बात करते हैं। उस्मान खान वो बंदा है कि जिसको मैंने पेंटेंगुलर कप में जो एक जो क्रिकेट होती है नेशनल T20 वनडे, इन दोनों टूर्नामेंट में बेस्ट बैटर रहा है वो। उसके अलावा ये तीसरा टूर्नामेंट है मैं देख रहा हूँ जो कि डोमेस्टिक में पाकिस्तान की हो रहा है और तीनों में बेस्ट बैट्समैन रहा और उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहा। देखिए हम जब एशिया कप में बात कर रहे थे विकेट कीपर के ऊपर, हारिस के ऊपर बात होती थी, तो हम उस वक्त भी ये बात करते थे कि यार उस्मान का होना चाहिए, बट उस्मान का शायद वो यूएई वाला इशू था, 5 इयर्स बैन वाला, तो वो शायद वहां नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अभी जो होम सीरीज हो रही है यहाँ पर अगर आपने किसी और यंगस्टर को भी रखना है, या रिजवान को इवन आप इंक्लूड करते हैं, बट आप उस्मान का हक बनता है, आप उस्मान को रखें उसको। और जरूरी नहीं है कि अगर रिजवान आते हैं तो वो सारे मैचेस खेलें, आप साथ उस्मान को भी खिलाएं। तो जो उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, जो उनकी PSL की परफॉर्मेंसेज हैं, ऑल्दो इंटरनेशनल में अभी वो इतना नहीं कर पाए, लेकिन बाकी भी नहीं कर रहे ना, तो जो नहीं कर रहे हैं तो उनसे तो बेहतर ही कर रहे हैं ना। उनको उस पोजीशन पे चांस ही नहीं मिला। यहाँ सब पोजीशन के लिए रोते हैं, लेकिन उनको पोजीशन पे चांस नहीं भी मिला तो भी अभी आप उनके स्टेट्स देख लें, उनके स्टेट्स अभी भी काफी सारे जो प्लेयर एशिया कप खेल के हैं उनसे बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट एवरेज हर लिहाज से अच्छे। तो उनका चांस, अगर वनडे क्रिकेट में आप रिजवान को नहीं देखना चाह रहे तो अगला नाम मोहम्मद उस्मान ही है। डेफिनेटली है जी, जो आपको एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ टीम के साथ रहेंगे तो वो और अच्छा निखरेंगे। बिल्कुल, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उसने अपने करियर को तबाह कर दिया पाकिस्तान की खातिर। और ये नहीं है कि उस बंदे में टैलेंट नहीं, उनको कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया उसको, अगर उसकी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं थी कि आपने उसको बाहर ही कर दिया। एनीवेज चलें जी आगे। बिल्कुल, अगर वो दुबई में होते तो ILT T20 उसके अलावा T10 लीग्स, दुबई की 3 से 4 लीग्स होती हैं, दुबई की 3 से 4 लीग्स भी खेल रहा होता तो इतना तो कमा ही लेता। और अभी उसका साल भी पूरा होने लगा था, दुबई को रिप्रेजेंट करता, सबसे बड़ी बात यूएई को रिप्रेजेंट करते। अच्छा, ILT में आपके बिल्कुल कुछ इस पे बात करें। बिल्कुल ऐसा ही। और ILT जो T20 है उसमें जो प्लेयर्स है पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक हुए, उसमें हारिस नहीं आए जी, साइम अयूब काफी सारे नहीं आए, लेकिन जो आए हैं वो बस 2-3 ही हैं। फखर जमान है, हसन नवाज है और नसीम शाह है जी। और उसके अलावा उस्मान खान है जी। नहीं, उस्मान खान नहीं है, उस्मान खान तो बैन है, वो यूएई में खेल ही नहीं सकता। आई थिंक ठीक है जी, उस्मान खान नहीं। और यही 3 लोग हैं। उस्मान तारिक है जी, उस्मान तारिक है, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आएंगे। लेकिन जो 3 प्लेयर हैं वो है जी फखर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज। फखर जमान जो है वो सबसे महंगे बिके हैं $80,000 में, $80,000। पाकिस्तानी होने के जो पाकिस्तानी बिके हैं उनमें सबसे महंगे वो बिके हैं, वरना तो यूएई वाले उनसे ज्यादा महंगे बिके हैं, $2 लाख में बिके। बिल्कुल ऐसे ही, इतने के गुजरे हैं यार पाकिस्तान। नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों में जो सबसे महंगे बिके हैं वो $80,000 यार, $80,000 यार। और उसके अलावा नसीम शाह भी इतने में ही बिके हैं। लेकिन उसके बाद जो तीसरा नंबर, यूएई के प्लेयर $2 लाख $20,20,000 में बिके। बस ऐसा ही होगा ना, अफगानिस्तान के प्लेयर्स जब आप अपनी क्रिकेट को इतना नीचे ले आओगे, इतना मयार को गिरा दोगे, तो आपके प्लेयर्स तो फिर इसी रेट पे आएंगे। मतलब ठीक है, आप फखर जमान मतलब 80,000 भी ठीक है, लेकिन आप इतना
आपसे जो प्लेयर्स यूएई के जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनको इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और आपको जो है ना सिर्फ $80,000, इवन हसन नवाज को $40,000। चले हसन नवाज की समझ में आते हैं, अभी नया है, अभी उसकी कोई इतनी गेम नहीं है, देखा नहीं है लोगों ने उसको, बट फखर जमान, नसीम शाह यार $80,000 तो अब, और जो आपके बड़े नाम है दूसरे, उनको तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान की अभी हम थोड़ा सा एशिया कप की परफॉर्मेंस पे अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए मसला रहा वो मसला रहा जी पाकिस्तान का विकेट कीपर। वो एज अ विकेट कीपर के साथ खेल रहे थे, वो विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा था। खैर अब तो खैर उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन अब आप ये भी देखें ना यार, आप वो तो खैर होगी, चलो उसके साथ जो हुआ, आपने भी एशिया कप में उसको बहुत रगड़े दिए। साइम अयूब इस परफॉर्मेंस के साथ रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए, सब परेशान है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को, जब आप इंडियंस किसी प्लेयर से ऊपर आते हो तो कोई बात नहीं जी, ठीक है, जैसे भी आ गए आपने ठीक है, आपने नहीं किया एशिया कप में परफॉर्मेंस, लेकिन पीछे आपकी इन एंड आउट कुछ परफॉर्मेंस सीरीज में आपकी चलती रही है, तो उसकी वजह से और एशिया कप में बॉलिंग अच्छी रही तो आप नंबर 1, ऐसे कोई नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं बनता, उसकी परफॉर्मेंस जरूर होती है। सिर्फ एशिया कप को अगर हटा दो तो साइम अयूब इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल से साइम अयूब को अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको टेस्ट स्क्वाड से भी उन्होंने अभी इसमें भी नहीं है, ठीक है, और वनडे भी अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सारे हैं जो फॉर्म में नहीं है, और सारे खेलें, परफॉर्म करे, टीम में है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जाना चाहिए। और काफी सारे प्लेयर जो टीम में जगह बनाना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि जाकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, आप वहां पर अपनी फॉर्म लेकर आ सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम होता है, 5 दिन की क्रिकेट है, 4 दिन की क्रिकेट है, आप बैटिंग करो, आपके बैट पे बॉल लगना शुरू होता है, आप नेचुरल गेम खेलो, लेकिन एटलीस्ट आप लंबी क्रिकेट खेलो। जो भी प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है वो सब जाए, जाकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जाए, वहां पर जाकर परफॉर्मेंस दें, टॉप लिस्ट में आए, ताकि आप एक दफा फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकें। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग कमबैक की बात करें, विकेट कीपर की मैं बात कर रहा था कि उस्मान खान को हमने T20 में इंक्लूड तो करना है अभी, उसके अलावा जो दूसरा नाम है आजम खान, आजम खान की बड़ी दशन हो रही है जी, 10 से 12 किलो उन्होंने वेट जो है ना वो लूज कर दी और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह करे, टैलेंट तो उनमें बहुत है, लेकिन उनके फिटनेस के मसाइल है, यही का मसला है। अगर वो उसकी तरफ तवज्जो दें और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे तो अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है, कीपर भी उतना ही अच्छा है, बट फिटनेस के मसाइल हैं, तो अगर वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें तो पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और 10 किलो वेट कम करना वाकई एक मुश्किल काम होता है, इससे ये नजर आ रहा है कि एटलीस्ट वो अपनी फिटनेस को लेके थोड़ा सा जो है सीरियस हुए। और जबकि मोइन खान साहब भी यही कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है उनके लिए, बड़ा मुश्किल है इनके लिए, लेकिन ये कि नो डाउट उनमें टैलेंट बहुत है। T20 के लिहाज से जितनी उनके पास शॉट्स है, जितनी उनके पास पावर हिटिंग है, और उसके साथ विकेट कीपर होना, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन उनको ना सिर्फ फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, बल्कि जाना पड़ेगा आपको भी फर्स्ट क्लास में, और वहां जाकर आपको विकेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी, फिटनेस भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाँ जी, आगे थोड़ा सा ब्रेक अब बस एंड रह गए? नहीं जी, कुछ नहीं, हमारा इंट्रो तो बर्बाद हो गया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एंड हमारा बहुत ही शॉर्टकट बोला, इतना लंबा बोल रहे मेरे, ओ बाबा कर ले, एंड कर ले दोबारा, बस वहां से आ जाना। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ हमारे Facebook चैनल पे भी जाना है, जाके हमारे पेज को लाइक करना है, फिर जाना है इंस्टा पे, वहां जाके फॉलो करना है, फिर उसके बाद टिकटॉक को भी नहीं भूलना, वहां पर भी जाके फॉलो करना, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना है। और फिर एक बार फिर हम आपके लिए एक नई क्रिकेट न्यूज, स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और अली जमान साहब की तरफ से खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।